अब इस महीने की दूसरी बड़ी फजीलत, और खात्मे की तरफ जा रहा हूँ, वो ये है इस महीने को अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब के नुज़ूल के लिए चुना। इसीलिए रमज़ान को कहा जाता है शहरु रमज़ान शहरुल कुरान, रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। देखिए, कोई चीज़ किसी महीने में आए तो उसकी उससे निस्बत जुड़ जाती है, ताल्लुक़ात जुड़ जाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे आपने घर लिया रमज़ान में, तो आप कहते हैं ये घर रमज़ान, हर रमज़ान याद करते हैं आप, ये घर रमज़ान में लिया था। उसी तरह आखिरी किताब को भेजने के लिए अल्लाह ने जिस मंथ का सिलेक्शन किया वो कौन सा है? रमज़ान। इससे इसकी फजीलत पता चलती है। तो रमज़ान का कुरान से बहुत गहरा अटूट ताल्लुक़ है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ इंसानियत की हिदायत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ये किताब, सबके लिए। तो रमज़ान वो महीना था जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, तो रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ। तो रमज़ान में क्या करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना हो तो एक कुरान ख़त्म करते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। और आखिरी साल जो आपने ज़िंदगी का पाया उसमें आपने 2 बार कुरान सुनाया। तो गोया एक बार भी और 2 बार भी कुरान पढ़ा जा सकता है इस महीने के अंदर। तो कम से कम ऐसी प्रैक्टिस बना ले हम और आप कि एक कुरान ज़रूर ख़त्म करेंगे, एक कुरान। और एक कुरान ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीक़ा वो 30 पारे जो बांट दिए गए हैं, 30 पारे 30 दिन के एतबार से, हर पारे के अंदर 20-25 या 30 तक रुकू जाते हैं। सिस्टम मान लीजिए, मसरूफ़ भी अगर हर नमाज के बाद 5-5 रुकू भी आप लेना शुरू कर दे, अपने ऑफिस टाइमिंग में भी, कॉलेज में थोड़ा बहुत टाइम मिले, तो भी हम कुरान को एक पारा ख़त्म कर सकते हैं दिन भर में। फिर जो बच जाए रात में जाए, मगरिब के बाद या इशा के बाद सोने से पहले आप उसको तिलावत करके उसको पढ़ ले, याद रखिए। तो एक पारा कर ले तो 30 पारे हो जाते हैं, एक कुरान हो जाता है। और बहुत गहरा ताल्लुक़, और हर रमज़ान हमको अपडेट भी करे ना, तो एक रमज़ान कुरान पूरा पढ़ा, अगले रमज़ान कुछ तर्जुमे की तरफ, अगले रमज़ान कुछ तफसीर की तरफ, और हर रमज़ान ये तय कर ले कि एक तफसीर अगर ख़त्म करूँगा तर्जुमे के साथ कुरान को, तो रिवीजन भी हो जाता है। जैसे कि हर शख्स जानता है, टीचर्स तो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, आप अगर किसी एक मखसूस सब्जेक्ट के भी टीचर है और 50 साल से भी पढ़ा रहे होंगे, तब भी आप चैप्टर पढ़ाने से पहले फिर एक बार क्या करते हैं? रिवीजन। सब करते हैं, मुझे पता है। जितना अच्छा टीचर होगा उतना ज्यादा रिवीजन करता है। कोई ये बोल ही नहीं सकता मैं नींद में से उठ के आता पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ लोग होते हैं, लेकिन बाकी तमाम लोगों को रिपीट करना, चलो एक बार, हाँ चलो, हाल अरे आपने तो इतने दिन से 10 साल पढ़ाओ या 20 साल पढ़ाओ या 100 साल पढ़ाओ, ये रूल है उसका। रिपीटेशन, रिवाइव करना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम भी आदत बना ले रमज़ान में अपनी किताब को, कुरान को एक बार, हाँ पूरा क्या क्या था, थोड़ा सा कभी कभार कमजोरी आ गई, फला अरे ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, और आदमी सेट। अब रमज़ान में जब 30 दिन रीडिंग की आदत हो जाएंगी तो गैर रमज़ान क्या करना फिर? मालूम आपको, कुरान का तर्जुमा रमज़ान में हो गया, एक तफसीर उठा लेना, हर साल एक नई तफसीर लाते रहना। तो एवरी ईयर एक बार ट्रांसलेशन, और उसके बाद एक बार पूरे साल में कॉमेंट्री खत्म हो जाना चाहिए। तो ज़िंदगी में ऐसा 2, 4, 5 साल भी करे तो कई तराजीम ख़त्म करके हम पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह की किताब से जो हमारा ताल्लुक़, रिलेशनशिप होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आता। उससे कई गुना मजबूत ताल्लुक़ हमारा नज़र आता है नावल से। इतनी मोटी मोटी नावल मैंने देखा लोगों को पढ़ते हुए, और ख़ास तौर से, ठीक है, ख़वातीन में आदत होती है, मोटी सिराने रखी हुई होती है, उठे यहाँ चल फला मशरिक़ और ये और वो, कई है, पूरा पढ़ लिया, ठीक है, कोई मसला। लेकिन अल्लाह की किताब तो उससे कम है और छोटी है। मुश्किल होता, फला मसला है, ये ऐसा है, वो वैसा है, पढ़े तो अमल करना पड़ता, और इतनी सारी बातें। और ये सबसे बड़ी वजह है, और बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी वजह कुरान ना पढ़ने की वो क्या है मालूम आपको? पढ़े तो अमल करना पड़ता, अपने से अभी अमल होने वाला नहीं। अपने अभी गुनाह करेंगे, फिर रिटायरमेंट के बाद हज को जाके आएंगे, फिर नेक बन जाएंगे। ये प्लानिंग है सबकी। एक मरतबा मैं एक जगह दर्स लेता था, वहाँ एक साहब जिनके घर में दर्स था, वो आकर बच्चों से कहने लगे, अपने बच्चों से, बेटों से, बेटे देखो तुम फैज साहब आ रहे और दर्स सुन रहे उनका, मैं एक नसीहत कर देता मेरी तरफ से, बोले बाकी तुम्हारा मामला। बच्चों ने बोले अब्बा बताइए क्या नसीहत। जो फैज भाई आते ना, बोले तुम्हारे, वो उनकी ज़बान है, बेटा बाप से बात कर रहा, फ्री लैंग्वेज, बहुत बारीक बारीक पीसते, मतलब बहुत डिटेल में जाते चीज़ों की, बहुत बारीक बारीक पीसते। बोले वो जितना तुमको बता रहे ना डिटेल में, बोले तुम्हारी पकड़ मेरे बच्चों उतनी बढ़ते जा रही। बोले अब मेरे को देख लो, बोले मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, मेरी पूछ भी नहीं होने वाली। बोले तुम पढ़ रहे, फैज साहब बहुत बारीक 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 पीसते जा रहे, मतलब डिटेल में जा रहे, तो तुम्हारी पकड़ होने वाली। मेरा काम था तुमको बता देना। अब मेरा एक क्वेश्चन, अगर ये हमारा वाकई में सोचे, पढ़े तो अमल करना पड़ता, नहीं पढ़े तो अमल नहीं करना पड़ता, तो मेरा एक क्वेश्चन है, रोज़े क़यामत सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? गैर मुस्लिम।
हमको तो मालूम ही था अल्लाह तेरी किताब कुरान एंट्री। पढ़े तो अमल करना पड़ता, नहीं पढ़े तो पूछ नहीं होती। दुनिया में भी लागू नहीं है। देखिए सर मैंने जो है साल भर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पेपर में आंसर में लिख रहा आंसर शीट में, लिहाजा मुझे पकड़ मत कीजिए मेरी। तो बोलेंगे ठीक है रिपीट करते रहो जिंदगी भर, मार्क्स देंगे क्या वो? नहीं। तो ये कहाँ से लाइए लॉजिक? समझ लीजिए एक जगह करंट है और डीपी लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और वहां लिखा हुआ है 25,000 वोल्ट फला, लेकिन एक अनपढ़ जाहिल जट आदमी जाके उंगली डाल देता है। अब बच गया तो अल्लाह अगर बचा ले तो, होश में आने के बाद लोग डॉक्टर्स पूछ रहे हाथ क्यों डाले थे? अरे मेरे को क्या समझता, वहां करण है लिखा हुआ था, करण को नहीं समझना कि मेरे को लगना नहीं, मेरे को तो पढ़ना नहीं आता था ना। तो करण बोलेंगे हाँ नहीं तुमको पढ़ना नहीं आता, जाने दो। होगा क्या? आप यहां से निकले, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आप बोले नहीं मुझे नहीं पता था कि रेड लाइट पे रुकना पड़ता। तो पुलिस वाले बोले अच्छा नहीं मानता मैडम चले जाइए। वो बोलेंगे जिस मुल्क में होते हैं उसकी कानून का इल्म होना तुम्हारे लिए जरूरी। अब बताइए क्या जो कुरान नहीं पढ़ेगा ये बहाना अल्लाह को दे सकता मैंने पढ़ा है तो मुझे छोड़ दिया जाए? तो ये गलत बात है, ये गलत फहमी है। पढ़े तो अमल करना पड़ता। अरे पढ़ो या नहीं पढ़ो अमल तो करना ही है, पूछ तो होने ही वाली है। मसला ये है ना, आपने स्टडीज किए या नहीं किए, रेगुलर एग्जाम्स आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आंसर तो देना ही, नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। और आखिरत का एग्जाम ऐसा है उसमें रिपीटेशन नहीं है, एटिकेटी नहीं है और साल वेस्ट ना हो बल्कि आगे आपको शिफ्ट नहीं किया जाता। वन चांस। ये दुनिया जो है 8 सवालात के लिए बनी है, खाली 8 क्वेश्चन है। ठीक है मैं 8 सवाल बता देता हूँ बहुत मुख्तसर, पूरों के आंसर भी लीक है। बहुत से लोग पूछते हैं ना अल्लाह ताला दोबारा चांस क्यों नहीं देंगे मरने के बाद, क्यों नहीं देंगे? उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। 5 और 3 कब होते हैं मालूम आपको? सबसे पहले आंख बंद हुई, शटर डाउन हुआ, अंदर गले में डाले तो 3 सवाल के लिए 2 लोग आ जाते। वाइवा लेने के लिए 2 टीचर्स आ जाते, जैसे वहाँ बस टीचर्स बैठे रहते हैं ना वैसे वहाँ 2 आ जाते। मुनकर एक का नाम दूसरे का नकीर, और 3 ही क्वेश्चन लाते हो, उनके 4th है ही नहीं कुछ भी। तीनों क्वेश्चन आपको पता है क्या है? मन रब्बू का, दुनिया में किसकी इबादत करके आया, पैदा करने वाली की, अपने दिल की या अपनी मनमानी? मन रब्बू का, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था, कौन से तरीके पे? दीन का माना है तरीका जिस पे इंसान जिंदगी गुजारता है, किस तरीके पे जिंदगी गुजार के आया, मनमानी तो नहीं करके आया, अपने दिल से नहीं चल के आया। और तीसरा मन नबीयू का, तेरा नबी कौन था, किस पर तू ईमान लाया था? 3 सवाल, तीनों के आंसर आपको पता है ना, कितने आसान है? अल्लाह मेरा रब, और इस्लाम मेरा दीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। आसान है ना? लेकिन वहां नहीं दे पाएंगे क्योंकि जिन्होंने इन तीनों के मुताबिक अमल किया उन्हीं के मुंह से आंसर आने वाला है। ये बात याद रख लीजिए। इतने आसान है ना क्वेश्चंस? 3 लीक। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम 3 क्वेश्चंस, सेकेंड एग्जाम अल्लाह के सामने होंगे। और हदीस में जामे तिरमिज़ी की बात है, हर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसके कदम जम जाएंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर आगे जा ही नहीं सकता है। क्या है 5 सवाल? पहला, जिंदगी कहाँ लगाई? सेकेंड, यूथ यंगे जवानी कहाँ लगाई? हालांकि जिंदगी का हिस्सा, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन चूंकि इसमें इंसान अच्छाइयों में भी आसमान तक जा सकता है और बुराइयों में भी। तीसरा, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया। चौथा, इनका माल कहाँ से कमाया। पांचवा, कहाँ खर्च किया। 5 and 3, 8 क्वेश्चन से पूरी जिंदगी है। क्वेश्चंस अगर किसी को सीईटी के जो 12th के एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता है या दे चुके हैं, 200 क्वेश्चंस आपको लीक कर दीजिए और उसके बाद भी आप फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए आपके साथ? रिपीट का चांस देना चाहिए। इसीलिए 8 क्वेश्चंस लीक है, इसलिए चांस नहीं रिपीटेशन। एक ही जिंदगी है, इसी में सब कुछ करना है। ठीक है, तो बहरहाल कुरान 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 बहुत गहरा ताल्लुक होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग कि जैसे हमारी गाइड बुक होती है ना, कोई भी चीज़ के लिए रेफर करते, लाओ बोला बुक अभी देख लेते, वैसा होना चाहिए। कोई मसला अच्छा, एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक मरतबा एक मुकाम पर 25 से 30 नौजवान, उसमें मैं भी एक था कॉलेज लाइफ में मेरे, किसी ने आके क्वेश्चन किया क्या नूर अलैहिस्सलाम कोई नबी है? नूर नूर 30 के 30 मुस्लिम नौजवान, किसी को ना नूर है ही नहीं। हालांकि कुरान में कितने अंबियों का नाम है? सिर्फ 25। उसमें हम सब ने तय किया, फिर शूरा से तय हुआ, पूरे लोगों ने क्या नहीं मालूम नूर है या नहीं, तो हमने तय किया नहीं, नू बोलकर एक है, नूर का कोई पता नहीं, हाँ भी नहीं बोल सकते ना भी नहीं बोल सकते। हालांकि नहीं है कोई नूर, लेकिन इल्म की कमी। अगर आपसे पूछे जाए आपके कॉलेज में कितने टीचर्स, तो आप 11th के भी गिना सकते हैं, मुझे बिल्कुल दावे से बोल सकता हूँ, 12th के भी गिनवा सकते हैं, और जो आज भी मैं गिनवा सकता हूँ अपने टीचर को इतने साल बाद, तो आप क्यों नहीं? और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इतने नाम याद है, लेकिन 25 नबियों के नाम किसी से पूछते नहीं याद होंगे, क्यों? तो उस किताब से जरा रिलेशनशिप कम है। जितने चैप्टर्स हमने पढ़े ना अभी, अगर फर्स्ट या सेकेंड या 4th स्टैंडर्ड से लीजिए, 5th से समझ लीजिए, 5th से लेकर अब तक उतने तो कुरान की सूरत भी नहीं, 114, सिर्फ 114 सूरतें हैं। अगर उसको एक एक चैप्टर मान लिया जाए
तो 114 चैप्टर पे सिलेबस है पूरा आखिरत का, जबकि दुनिया के बाद हर साल 100 चैप्टर्स होते होंगे आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स के। हम वो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके MCQs निकाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन कुरान का ताल्लुक ये है कि 25 नंबर का सूरा निकालो तो बोलता अच्छा 1 मिनट, पहले पेज से पहला नंबर का सूरा था, उसको क्या लगता है दूसरे के बाद तीसरा आएगा, दूसरा दूसरा दूसरा, अरे ये कुरान में दूसरा ही सूरा आ गया पूरा छपके। अरे नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा सूरा बहुत बड़ा है। आधा कुरान खोलेंगे तो 9 सूरे होते हैं खाली, हाफ खोलेंगे तो सूरे जो है तौबा चलता है, और उसके बाद की पूरे। अब जिसको आदत है वो क्या करता है, आप बोलेंगे सूरा नंबर 10 निकालो तो यूं लेंगे और सीधा हाफ कुरान खोल देंगे, क्योंकि यूज्ड टू है वो किताब से, मालूम नहीं कहाँ है। ऐसा होना चाहिए कुरान ताल्लुक। अरे ये कहाँ है, ये पेज पे था, यहाँ था, अभी तो पढ़े थे, कल याद आ रहा फला, ये ताल्लुक नहीं है कुरान का। हाँ, बचपन में पढ़े थे, उस्ताद नी माँ के पास जाकर, मौलाना के पास, उसके बाद हमारे दादा मरे थे जब पढ़े थे हमने, उसके बाद कोई मरा नहीं तो अभी इंतजार कर रहे कि पढ़ेंगे, किसी के लिए पढ़ा जाए, खुलता ही ना। उसके अलावा कोई बोलते कुरान लेके आइए तो कुरान बोले तो सीढ़ी मंगाना पड़ती, तो अब्बा ऊपर रखते, फिर चढ़ना पड़ता, फिर उसकी धूल साफ करने में आधा घंटा लगता, और फिर वो कुरान नीचे आता। कुरान का तो मैं कहता हूँ ऐसा हाल होना चाहिए कि फट जाना चाहिए उसके औराक इस्तेमाल करने से जैसा टेक्स्ट बुक्स होती है ना, जो लोग MBBS अगर स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे, जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आते हैं ना, पेजेस गिरते रहते हैं उनकी, क्यों तो इतना बुक्स को पढ़ते हैं कि फट जाती किताबें। तो कुरान के औराक तो दुनिया भी है ना, फट जाते हैं। यूज कीजिए, सजा हुआ और संवरा हुआ कुरान 4 नस्लों से रखा हुआ नहीं होना चाहिए, यूज कर करके नए कुरान होना चाहिए हमारे पास। बहरहाल कुरान से गहरा ताल्लुक जोड़िए। बस खात्मे की तरफ